आरोही एक शर्मीली और अंतर्मुखी लड़की थी। उसमें आत्मविश्वास की भी काफी कमी थी। उसे हमेशा से लगता था कि वह बहुत अच्छी नहीं है और वह अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करती रहती थी। इससे उसे अपनी योग्यताओं पर भी डाउट होने लगा था और इसी कारण वह खुद से कुछ भी करने से बचने लगी। उसे लगता था वह जो भी करेगी सब गड़बड़ ही होगा। एक दिन आरोही की मुलाकात अपनी नई पड़ोसी रिया से हुई, जो उससे बिल्कुल अलग थी। रिया आत्मविश्वासी, मिलनसार और काफी आकर्षक थी। आरोही हैरान थी। वह चाहती थी कि वह भी उसी के जैसी बने। रिया ने भी आरोही में कॉन्फिडेंस की कमी देखी, पर उसने उससे दोस्ती करने का फैसला किया। फिर धीरे धीरे दोनों ज्यादातर समय साथ में बिताने लगे। रिया ने उसे कई बार नए नए लोगों से मिलने और नई नई चीजें ट्राई करने को कहा। रिया ने फिर किसी तरह आरोही को अपने स्कूल फ्रेंड्स के ग्रुप में शामिल होने के लिए मना लिया। फिर धीरे धीरे रिया में भी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा और वह नए नए लोगों से मिलने जुलने लगी। फिर एक दिन रिया ने उसे अपने स्कूल के ड्रामा में हिस्सा लेने को कहा, पर आरोही ने उसे मना कर दिया। लेकिन आरोही ऐसा करना नहीं चाहती थी, क्योंकि हमेशा से आरोही को एक्टिंग का बहुत शौक रहा था। वह इस ड्रामे में हिस्सा लेना चाहती थी, पर उसमें अभी भी नई नई चीजें ट्राई करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। इसीलिए वह रिया को मना करके वहाँ से चली गई। पर एक दिन जब वह रिया के घर पहुंची, जहाँ रिया और उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, उसने उनकी बातें सुनी। वे कह रहे थे, आरोही कितनी बोरिंग है। दूसरी फ्रेंड बोली, मुझे तो उससे बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तब रिया बोली, हाँ मुझे भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, पर वह इतनी अकेली थी कि मुझे उस पर दया आ गई, इसीलिए मैंने उससे दोस्ती कर ली। अरे मुझे तो उस पर इतनी दया आती है कि मैंने उसे अपने स्कूल के ड्रामा में पार्ट लेने को भी कहा था, पर उसने मना कर दिया। फिर दूसरी फ्रेंड बोली, अरे यार तू भी किसको अपने ड्रामा में शामिल होने को कह रही है। अगर वो इस ड्रामा में शामिल हो गई ना तो समझो अपना ड्रामा तो गया। दूसरी फ्रेंड बोली, यार अगर वो इस ड्रामा में कोई छोटा सा रोल भी करेगी ना तो वो भी उससे नहीं होगा और अपना ड्रामा भी बर्बाद हो जाएगा। यह सब सुनकर आरोही का दिल टूट गया। उसे लगा था उसे कुछ अच्छे दोस्त मिल गए हैं, पर वे सब तो उस पर दया कर रहे थे और उसे धोखा दे रहे थे। आरोही को इस समय बहुत दुख हो रहा था और उनकी बातें याद करके गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन अगले दिन आरोही ने एक फैसला किया कि वह उस ड्रामा में शामिल होगी और उसके लिए वह ऑडिशन देने के लिए भी पहुंच गई। और वहां उसकी मुलाकात रिया और उसके दोस्तों से हुई, पर आरोही ने उन लोगों की तरफ से नजर घुमा दी और ऑडिशन देकर वापस घर आ गई। पर उसे हैरानी हो रही थी कि उसके इस तरह के व्यवहार करने के बाद भी रिया और उसके दोस्तों में से कोई भी उसके घर उससे मिलने तक न आया। अगले दिन उसे पता चला कि वह उस ड्रामा में सेलेक्ट हो गई है और उसे लीड रोल मिला है। यह सुनकर उसे बहुत खुशी हुई, पर वह थोड़ा सा डरा हुआ भी महसूस कर रही थी। और अचानक ही उसे रिया और उनके दोस्तों की बातें याद आने लगी। पर इस समय उसे उनकी बातें दुख नहीं दे रही थी, बल्कि उसे उन सब की बातें सोचकर गुस्सा आ रहा था। जब उन सब ने उसे ड्रामा बर्बाद करने वाली कहा था, उसने सबकी बातों को इस बार एक चैलेंज की तरह लिया और उसने तय कर लिया कि इस ड्रामा में वह अपना रोल इतना अच्छा करेगी कि उसकी वजह से यह ड्रामा बर्बाद नहीं होगा बल्कि हिट हो जाएगा। फिर उसने दिन रात रिहर्सल करना शुरू कर दिया। ड्रामा की रिहर्सल के दौरान उसका सामना अक्सर रिया और उसके दोस्तों से होता था, पर आरोही ने उनमें से किसी से भी कोई बात नहीं की और रिया ने भी उससे बात करने की कोई खास कोशिश नहीं की। आरोही को शुरू से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और इसी कारण वह बिना खुद पर प्रेशर डाले मजे के साथ ड्रामा की रिहर्सल करती थी और उसे ज्यादा थकान भी नहीं लगती थी। शो वाले दिन, शो के थोड़ी देर पहले जब सब तैयार हो रहे थे, तभी आरोही एक कमरे के बाहर से गुजरी तो उसने रिया और उनके दोस्तों की बातें सुनी। वे सभी उसी की बात कर रहे थे। एक दोस्त ने कहा, क्या बात है रिया, तुमने तो बिल्कुल सही कहा था, आरोही सच में बहुत अच्छी एक्टर है। फिर दूसरी दोस्त बोली, हाँ यार मैंने भी उसकी रिहर्सल देखी, वह काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी। तब रिया ने कहा, हाँ मुझे पता था, तभी तो मैंने उसे इस ड्रामा में हिस्सा लेने के लिए कहा था, पर वह मानी ही नहीं। तभी दूसरी दोस्त बोली, यार पर ये सब करना जरूरी था, तुम दोनों कितनी अच्छी फ्रेंड्स थी, पर जब से तुमने हम लोगों से वो सब कहलाया था, आरोही तो अब तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं है। तभी दूसरी दोस्त बोली, हाँ मुझे तो लगता है अब वह तुमसे कभी बात भी नहीं करेगी। तभी रिया बोली, कोई बात नहीं यार, अगर आरोही मुझसे बात नहीं कर रही है, पर कम से कम उसमें वो कॉन्फिडेंस तो आ गया कि वह अपनी लाइफ में वो सब कर सकती है जो वह चाहती है। और सच्चे दोस्त तो वही होते हैं ना, जो दोस्त की भलाई चाहे।
चाहे उसके लिए उन्हें दोस्ती ही क्यों ना तोड़नी पड़े। तभी आरोही सामने आ गई और रिया से कहने लगी, मुझे माफ कर दो रिया, मुझे नहीं पता था तुमने ये सब मेरे लिए किया था। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मुझे लगा तुम लोग सच में मुझे बुरी समझते हो, पर अब मुझे समझ आ चुका है कि तुमने ये सब सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए किया था। मुझे माफ कर दो रिया। तभी रिया बोली, आरोही तुम इस तरह मुझसे माफी मत मांगो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया था। तुमने तो जो कुछ किया वह सब तो मेरा ही प्लान किया हुआ था। फिर दोनों में वापस से दोस्ती हो गई और दोनों ने मिलकर उस ड्रामा में बहुत अच्छी एक्टिंग की और आरोही की एक्टिंग के कारण वह ड्रामा सच में काफी हिट हुआ। रिया ने भी उसे बधाई दी। तब आरोही ने कहा, यह सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तभी रिया बोली, ये सब तुम्हारे टैलेंट की वजह से हुआ है, मैंने तो उसमें कुछ भी नहीं किया। एक्टिंग का टैलेंट तो तुम में पहले से ही था। तुम्हारे अंदर किसी चीज की कमी थी तो वो थी कॉन्फिडेंस की। आरोही और रिया दोनों फिर से अच्छी दोस्त बन गई और फिर कभी उनकी दोस्ती नहीं टूटी और आरोही का कॉन्फिडेंस भी फिर कभी कम नहीं हुआ और वह आगे चलकर काफी अच्छी एक्ट्रेस बनी। तो दोस्तों, आपने देखा सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी से हम अपनी लाइफ में कितना कुछ खो सकते हैं। आरोही में कॉन्फिडेंस के आते ही उसने सक्सेस हासिल कर ली। तो आप भी अगर अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आज ही अपने टैलेंट को पहचानें और कॉन्फिडेंस के साथ खुद पर भरोसा करें और आगे बढ़ें और एक सक्सेसफुल पर्सन बनें।